जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि दधीच ऋषि की हड्डियों को इंद्र ने किस प्रकार दान में मांगा था। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार देवराज इंद्र अप्सराओं के नाच गान में व्यस्त थे कि उसी समय देवराज बृहस्पति जी आ जाते हैं, देवगुरु। और देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगते हैं, लेकिन देवराज इंद्र तो कोई ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो राक्षसों के आक्रमण का उन्हें पता चल गया था, तो वो रास्ते में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद इंद्र को पता चलता है, तो इंद्र कहता है कि गुरु कहाँ गए। गुरु का पीछा करते करते देवराज इंद्र भी पहुंच गए और उनसे जाकर के कड़वे शब्दों में कुछ कहने लगे। इस पर देवराज के लिए गुरु ने बताया कि इंद्र सावधान, स्वर्ग पर राज्य होने वाला है राक्षसों का। दोस्तों, इस बात से बहुत पछतावा हुआ कि मैंने गुरु का अपमान कर दिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आ जाते हैं सीधे ही स्वर्ग में इंद्र, और देवगुरु बृहस्पति जी छोड़ के चले जाते हैं स्वर्ग को। अब दोस्तों, युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में इंद्र के समस्त हथियार वृत्रासुर के समक्ष चूर चूर हो गए, क्योंकि वृत्रासुर को तो भगवान ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया था कि इंद्र का वज्र भी नहीं मार सका। अब क्या होता है, भयंकर लड़ाई होती है, भयंकर युद्ध होता है दैत्य और दानवों में। इंद्र ने अपने अंतिम हथियार वज्र को भी काम में ले लिया, और वज्र को काम में लिया कि वज्र भी समाप्त हो गया। अब तो निहत्था रह गया इंद्र। इंद्र ने भाग करके प्राण बचाए और त्रिदेवों की शरण में भाग गए। अब तो त्रिदेवों के पास पहुंचे तो भगवान शिव कहने लगे कि इंद्र, अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र बना ही नहीं है जो कि वृत्रासुर के शरीर का भेदन कर सके। उसके समक्ष संसार के सभी अस्त्र चूर चूर हो जाएंगे। उसका शरीर इतना कठोर है, उसने तपस्या व वरदान लिया हुआ है। इस प्रकार की बात को सुन के देवराज इंद्र चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़े समय पश्चात भगवान शिव कहने लगते हैं कि देवराज, ऐसा है इस पृथ्वी पर एक महामानव है। उसने इतनी भारी तपस्या की है कि उसका जो शरीर है, उसकी जो हड्डियां हैं, वो संसार का सबसे बड़ा अस्त्र बनाने में कायम हो सकती हैं। इस बात को सुना कि वो कौन है, तो इस पर देवराज इंद्र से भगवान शिव कहने लगे कि वह महामानव है। उसका नाम है दधीचि। दधीचि ऋषि इतना तपस्वी है कि उसकी अस्थियां सबसे कठोर हैं। यदि वह तुम्हें दान में अपनी अस्थियों को दे दे, तो समझ लो आपकी विजय निश्चित होगी। इस बात को जब सुना तो देवराज इंद्र जाते हैं सीधे ही दधीचि ऋषि के आश्रम में, और दधीचि ऋषि से कहते हैं कि मुनिवर, मैं आया हूं और भगवान शिव ने मुझे भेजा है। भगवान शिव की आज्ञा है, इसलिए आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप मुझे दोगे? इस बात को सुना तो ऋषि कहने लगे कि भगवान शिव के आदेश को मैं कभी भी नहीं टाल सकता। बताइए कि ऐसा है, यदि आप मुझे अपनी अस्थियों को दान में दे दें तो बहुत अच्छा हो। इस जगत कल्याण के लिए आपकी अस्थियों के अस्त्र बनाए जाएंगे। इस बात को जब सुना उसकी पत्नी ने, ऋषि की ने, तो ऋषि पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा ना कीजिए। और देवराज इंद्र और ये तो सभी स्वार्थी हैं, देवगण तो हमारे पुत्र का और मेरा लालन पालन कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि महामानव दधीच ऋषि ने
अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में ना सोचते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके पश्चात कामधेनु गाय को बुलाया गया, जिसने ऋषि की अस्थियों को साफ कर दिया। चाट के साफ करने के पश्चात उसमें से जो भी अस्थियां निकली, उन समस्त अस्थियों के अस्त्र बना दिए गए। दोस्तों, ऋषि की अस्थियां इतनी कठोर थीं, उसी में से वज्र बना था। तो दोस्तों, देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए एक बहुत ही सुंदर वज्र बना करके दिया। उस वज्र को प्राप्त करके देवराज इंद्र ने फिर से देवगणों को एकत्रित किया, और देवगणों को एकत्रित करके उन्होंने फिर से वृत्रासुर पर जाकर के आक्रमण किया। दोस्तों, वृत्रासुर ने बहुत भयंकर युद्ध किया, लेकिन देवराज इंद्र ने अपने उस अस्त्र को आजमा के देखा कि यह अस्त्र कैसा है। जब वो उस अस्त्र को चलाया तो उस अस्त्र ने उस दैत्य के शरीर को चूर चूर कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, भस्म के समान भी बना दिया। इस प्रकार से उस राक्षस का वध कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इंद्र का तो स्वार्थ पूरा हो गया। अब रही पत्नी दधीचि ऋषि की, उसका लालन पालन कैसे हो। जब इस बात का पता चला तो भगवान शिव ने उनके लिए कहा कि तुम शिवलोक में आ जाओ। शिवलोक में उनके पुत्र उपमन्यु को लेकर के चली गई दधीचि ऋषि की पत्नी। और दोस्तों, जितने भी अस्त्र बने थे वे सभी दधीचि ऋषि की अस्थियों से ही बनाए गए। यहां तक है, ऐसा बताते हैं कि 100 धनुष बनाए गए थे उस समय दधीचि ऋषि की अस्थियों से, और 100 धनुष परशुराम के आश्रम में रख दिए थे, जहां परशुराम रहते थे। लेकिन दोस्तों, उन अस्त्रों से पृथ्वी परेशान थी कि ये अस्त्र बन गए तो कभी चलेंगे निश्चित है, और मेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, यहां एक कथा और भी जुड़ी हुई है, जो कि हम पहुंचा देंगे आपको लक्ष्मण जी और परशुराम संवाद पर। उसका कारण यही था, पृथ्वी ने शेषनाग से कहा, तो शेषनाग को अपना पुत्र बना करके स्त्री के रूप में चली जाती है पृथ्वी ऋषि परशुराम के आश्रम में, और वहां रहने लगे और कहने लगी कि हे भैया, मेरा ये पुत्र बड़ा ही चंचल है, और ये कोई अपराध करेगा तो आप इसके प्राण ले लेंगे। इस पर परशुराम कहने लगे कि ये जब तक 99 अपराध करेगा तब तक मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, अब तो अपने मामा के आश्रम में लक्ष्मण जी खेलने लगे, क्योंकि पृथ्वी बहन जो बन चुकी थी परशुराम की। और वहां क्या हुआ कि लक्ष्मण जी ने एक एक करके उन धनुषों को तोड़ डाला। 99 धनुष तोड़ दिए उसने। अब दोस्तों, पृथ्वी से कहने लगा शेष कि ऐसा है, अब यहां से चल दो, 100वां पाप हो जाएगा। ये एक धनुष रह गया है, इसको रह जाने दो, बाकी अन्य जो धनुष थे मैंने सभी तोड़ दिए। इस प्रकार से शेष और पृथ्वी वापस आ जाते हैं। दोस्तों, वही धनुष था जो भगवान शिव ने अंत में राजा जनक के लिए दिलवाया था परशुराम से, जो कि सीता जी के स्वयंवर में काम आया था। तो दोस्तों, जगत कल्याण के लिए महामानव दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों को दान में दिया था। दोस्तों, मरने पर तो हर कोई दान में दे देता है, लेकिन जीते जी कौन दान दे सकता है, और कौन अपने प्राणों को छोड़ सकता है। इस प्रकार से ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस